DOE मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 10। एक कक्षा से 18 विद्यार्थियों के निकलने के बाद अभी भी उसमें 23 विद्यार्थी बैठे हुए हैं बेटा। तो बताइए पहले से उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। 23 तो अभी रह गए हैं बेटा और 18 को बाहर निकाल दिया टीचर ने। तो आपने बताना है कि कितने विद्यार्थी थे। तो कितने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है 18 + 23, आंसर इज़ 41। 41 बच्चे थे जिसमें से 18 बाहर चले गए, 23 अभी भी बैठे हैं। भेड़ों के झुंड में 23 भेड़ें नहीं आने से 72 भेड़ें हो गई, 72। बताइए पहले से उस झुंड में कितनी भेड़ें थी। अब 72 हो गई और जबकि 23 उसमें से नहीं है। तो पहले कितनी थी, इसका मतलब पहले कम थी ना। तो 72 में से 23 को हम घटा देंगे। ये दोनों मिला के 72 हैं। मान लो ये पहले की हैं और अब 23 नई आ गई, अब मिला के 72 हो गई। अब मेरे को ये संख्या कैसे निकालनी है, ये जो जमा 23 है इसको मैं इधर जाके घटा कर दूँगी, जिसको हम आगे जाके x मान लेते हैं बेटा अपनी क्लासेस में, कि जो चीज़ नहीं पता उसे हम x मान लेते हैं या y मान लेते हैं। तो इसका मतलब पहले से 49 भेड़ें थी, 49, 23 इसमें नहीं आ गई, तो अब मिला के दोनों 72 हो गई। ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और फिर उसको मेंटल आपने एनालिसिस करना है कि क्या करना पड़ेगा अब मुझे इसमें। मेले में राजन ने पवन से 19 गोलगप्पे ज़्यादा खाए। पवन ने 16 गोलगप्पे खाए। तो बताइए राजन ने कितने खाए। पवन से 19 उसने ज़्यादा खाए हैं, पवन ने 16 खाए, तो 19 और ज़्यादा, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 16 + 19 35 गोलगप्पे राजन ने खाए हैं। आदिल ने 525 रुपये का एक बैट एवं संदीप ने 98 रुपये की एक गेंद खरीदी, 98 रुपीज़ की एक बॉल खरीदी। बताइए दोनों ने मिलकर कितने रुपए खर्च किए। अब मिलकर पूछ रहा है बेटा, इसका मतलब इसको भी और इसको जोड़ लेंगे। अगर ये पूछता कि आदिल ने कितने रुपए ज़्यादा खर्च किए, तब हमें ये इस क्वेश्चन में घटाना पड़ता। लेकिन अब दोनों ने मिलाकर कितने खर्च किए, आप इसमें ऐड कर देंगे दोनों को। आंसर इस दोनों ने मिलाकर 623 रुपये खर्च किए। एक गांव में 256 महिलाएं रहती हैं, दूसरे गांव में पहले गांव से 127 महिलाएं अधिक हैं। जैसे अभी पवन और राजन का आया था ना, उसने 16 गोलगप्पे ज़्यादा खाए थे। तो अब हम क्या करेंगे, 256 जमा 127, तो दूसरे गांव की महिलाएं हमें पता चल जाएंगी। सुहेल के पास परमीत से 275 रुपये अधिक हैं। सुहेल के पास 393 है, तो 275 रुपये परमीत के पास कम है ना। तो अब हमें घटाना पड़ेगा। 118 रुपये थे परमीत के पास। इसका मतलब अगर पहले हमारे को ये पता होता है 118 परमीत के पास है और सुहेल के पास इतने ज़्यादा हैं, तो हम इन दोनों को जमा कर देते। 275 ज़्यादा है तो हमें पता चल जाता सुहेल के पास 393 रुपये है ना। अब पूछा है कि सुहेल के पास इतने रुपए ज़्यादा हैं और इसके पास 393 रुपये हैं, तो बताइए परमीत के पास, इसलिए बेटा अब हमें घटा के निकालना पड़ा। बहुत ध्यान से केयरफुली एक एक क्वेश्चन बेटा, उसी क्वेश्चन में ज़रा सा लैंग्वेज बदलने से हमें कभी जमा करना पड़ता है ना, कभी घटा करना पड़ जाता है। तो आपने ये डिफरेंस को अच्छे से समझना है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।